तो सबसे बड़ा दंगल देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी है। आज 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और ऐसे में 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तमाम मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए दूसरे चरण का मतदान चुनाव प्रचार है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता देते हैं कि गुजरात के पहले चरण में किन किन बड़े चेहरों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। ये सबसे बड़ा चेहरा रेवाबा जडेजा, जो कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, जामनगर उत्तर से इस वक्त चुनावी मैदान में है, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर टक्कर दी जा रही है राघव पटेल की तरफ से, जो कि जामनगर ग्रामीण से उम्मीदवार है। जी हां, गुजरात के मौजूदा कृषि मंत्री है जिन्हें जामनगर ग्रामीण से उतारा गया है। इसके साथ ही एक और बड़ा चेहरा ईसुदान गढ़वी, जो कि पेशे से पत्रकार रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान पर है और खंबालिया सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही अर्जुन मोड़वाड़िया, जो कि पोरबंदर से चुनावी मैदान में है और दोनों की किस्मत आज मतदाता कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू वघानी, जो कि गुजरात की मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री है, भावनगर पश्चिम से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्ष सिंघवी, जो कि गृह राज्य मंत्री है और मजूरा सीट से चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही एक और बड़ा चेहरा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुकेश पटेल, जो कि कृषि राज्य मंत्री है, गुजरात सरकार में ओलपाड से चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही गुजरात के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कनु देसाई और नरेश पटेल, जो कि गुजरात के आदिवासी कल्याण मंत्री है, वो नवसारी से इस वक्त चुनावी मैदान में है अपनी किस्मत आजमाते हुए। गोपाल इटालिया, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। तो पहला चरण यानी कि इन तमाम बड़े चेहरों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होती हुई नजर आ रही है। तो पहले चरण का रण जारी है गुजरात में और सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं। लगातार अपडेट्स हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, धूप यहां पर बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार कतार पर नजर डाल लीजिए। यहां उत्साह में जोश में कोई कमी नहीं है। लंबी कतार आप देख पा रहे होंगे वोटर्स की, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस धूप में भी डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें कि सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो 19% से ज्यादा मतदान हुआ है। 19.18% मतदान हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ चुका है। सुबह 11 बजे तक का है और ये थोड़ी देर में आपको बता दें कि आगे का भी वोटिंग परसेंटेज आएगा, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन 19 जिलों की 89 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। 788 उम्मीदवार है जो मैदान में है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है जो कि उनकी किस्मत का फैसला करेंगे और कई अहम मुकाबले होने वाले हैं, दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं, जिस पर लगातार हमारे तमाम सहयोगी आप तक डिटेल्स भी पहुंचा रहे हैं। रुक करते हैं हमारे अगले सहयोगी का। बिल्कुल, और पूजा जिस तरीके से आप बता रही थी, ये मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी नारायण नगर में, जो कि उत्तर जामनगर में आती है, यानी कि यहाँ से रेवाबा जडेजा चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बीच देखिए खूबसूरती देखिए लोकतंत्र की, कि इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद यहाँ पर जो लोगों के वोटिंग के लिए आने का सिलसिला वो थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ ये एक वृद्ध महिला मौजूद है और देखिए आपकी उम्र कितनी है? 777। इतनी धूप में भी आई हैं आप वोट करने? हाँ। इतनी धूप में? हाँ, इतनी धूप में भी आए हैं। और आप भी वोट करने आई हैं? श्योर, यस। क्या किन मुद्दों को लेके वोट करेंगी? पहले तो हमारे उम्मीदवार 78 विधानसभा के हमारे जो उम्मीदवार है रेवाबा रविंद्र सिंह जडेजा, वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है। मुद्दे बताइए। मुद्दे? हाँ, तो विकास के लिए ठीक है। हाँ, और यहाँ पे तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। चलिए महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं वो। इतनी धूप में आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जो यहाँ पर उन्हें खींच कर ले आई है? इतनी धूप में आई हैं आप? हाँ। किन मुद्दों को वोट देंगी? नहीं पता। आप मैं तो भाजपा को देने। नहीं, हमने ये नहीं पूछा कौन सी पार्टी को आप देंगी, हम ये पूछ रहे हैं कौन से मुद्दों पे देंगी आप? वो तो मुद्दे पर क्या है, वोटिंग करना होता है तो हर जगह पे करनी आती। ठीक है, तो इतनी धूप में आई हैं आप वोट करने? तो वोट करने तो धूप में ही आना पड़ता है ना मैम, कहीं पर भी टाइम मिलता है तब आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ एक और वृद्ध महिला है। आप वोट करने आई हैं? हाँ, मैं वोट करने आई हूँ। इतनी धूप में आई हैं? हाँ, धूप में। कौन से मुद्दों पे वोट करेंगी? हाँ, मैं आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में मत देना चाहती हूँ कि अभी हम कैसे सुरक्षित है और हम कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, कोरोना में हमारा क्या होगा, वो सब मुद्दे में ख्याल करके मैं आज मतदान करने आई हूँ।
ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और ये जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रीवा बा जडेजा यहाँ से ताल ठोक रही है और साफ तौर पर पुरजोर तरीके से डंके की चोट पे उन्होंने कहा था कि जामनगर उत्तर सीट से सिर्फ एक जडेजा जीतेगा, जडेजा वर्सेस जडेजा नहीं होगा और वो होंगी रीवा बा जडेजा। ओवर टू स्टूडियो, ओवर टू अरुण। तो राजकोट में इस वक्त आराम का वक्त हो गया है, सूरज सर पर चढ़ गया है और राजकोट के लोग दोपहर में आराम करते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का सबसे बड़ा आगाज राजकोट में सुबह से लोगों ने लाइन लगा के किया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। आराम छोड़ के रोज की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किया है इन लोगों ने, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिए लंबी लाइन है। किसी भी बूथ पर आप चले जाइए, राजकोट की सारी सीटों पर, चारों सीटों पर किसी बूथ पर आप जाएंगे, आपको चारों तरफ लोग दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, पुरुष मतदाता और महिला मतदाता बराबर संख्या में है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा आ रहा है कोई कम आ रहा है। तो मैं जरा कुछ लोगों से बात करता हूं, उसके बाद क्या नाम है आपका? रमेश भाई धमेलिया। रमेश भाई, एक बात बताइए जरा कि चुनाव तो कई सालों से मैं कवर कर ही रहा हूँ, मुद्दे भी वही विकास की बात होती है। किसी पार्टी का नाम लिए बिना बताइए जरा आप कि क्या माहौल चल रहा है, किस मुद्दे पर लोग अपने घर से निकल रहे हैं? अपने घर से वो भाजपा वाला काम तो वो नहीं किया। मैं आपसे पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ क्या क्या इशूज है, क्या इशूज है? बड़े जोर से चल रहा है, ये जुस्सा है हमारे चुनावी पर्व का, उत्साह है मतदान। हाँ, मतदान का उत्साह पूरा है। अच्छा, हाँ। तो दोपहर में मुझे पता चला था राजकोट के लोग सो जाते हैं। नहीं, दोपहर ही जागते हैं, सारा दिन जागते हैं, कोई आराम नहीं करते। इलेक्शन में है ना, राजकोट को लोग नहीं सोते हैं और सबको अभी 50% है ना मतदान हुआ है। अच्छा, 50% है मतदान हो गया। 50% मतलब ये कह रहे हैं यहाँ 50% मतदान हो गया और आज मतदान हो रहा है, इसलिए दोपहर में नहीं सोएंगे। कुछ बच्चे भी आए, देखिए महिला ज्यादा है, महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में देखिए वहां तक है, तो इनकी लाइन लंबी है। हिंदी कोई बोलता है इसमें? आपको हिंदी बोलना आता? आपको आता है हिंदी बोलना? आप जरा बताइए कि ये लोग कम संख्या में हो गए, पुरुष वैसे तो हर जगह ज्यादा दिखते हैं, कम है ना? कम है, पर जो उसके टाइम हो गया वो वही प्रमाण आते हैं ना लोग। जब उसके आज वेडनेसडे है, इसलिए जब आएंगे फ्री हो गए, काम बहुत काम हो गए, इसलिए थोड़े आएंगे। महिला जब फ्री होगी तब महिला आएगी। आप लोगों ने घर का काम कर लिया है? यस, सब काम हो गया? यस। सबके साथ आप लोग वोट देने आए? यस। तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं इनके ऊपर जाहिर सी बात है घर की जिम्मेदारी है, काम है, तो घर का काम निपटा के ये लोग बाहर निकले हैं। और अब इसीलिए इनकी लाइन जो है लंबी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये घर का काम सवेरे करके ये महिलाएं निकली हैं बाहर। और पूरे गुजरात में अगर 89 सीटों की बात करें, 19 जिलों की, तो ये जो बूथ है यहाँ पर इनका दावा है जो पोलिंग एजेंट की 50% वोटिंग हो गई है। यानी 1 बजने को है, 8 बजे से मतदान शुरू है, 5 घंटे का वक्त हो गया है। और 5 घंटे में अगर 50% की पोलिंग इस बूथ पर हुई है तो सारे बूथ की अगर का एवरेज अगर निकाले तो 40% के आसपास आता है। और ये एक अच्छा मत प्रतिशत माना जाएगा, क्योंकि गुजरात की जहां तक बात है और खासतौर से इस इलाके की, सौराष्ट्र के इलाके की बात है, पिछले चुनाव की तरफ अगर हम जाएं तो वोटिंग को लेकर के बड़े कयास लगाए जाते हैं। कम वोटिंग होगी तो फला पार्टी को जीत मिल सकती है, ज्यादा वोटिंग होगी तो इसका मतलब फला पार्टी को एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन सौराष्ट्र का जो इलाका है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती है। हालांकि कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में मजबूत है, बीजेपी शहरी इलाकों में मजबूत है। ये राजकोट का इलाका है और राजकोट ऐसा शहर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद शहर कहा जाता है, क्योंकि जब 2001 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 2002 में उपचुनाव लड़ने के लिए वो राजकोट पश्चिम सीट पर आए थे और